यजुर्वेद भाषा भाष्य और चतुवारिश अध्याय 40वां चतुवारिश, और यहाँ ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम इथम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ये क्या है? भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। भस्मांतम शरीरम माने वायु, माने जब आपका प्राण समाप्त हो जाता है। वायु अनिलम यानी सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति अमरता प्राप्त हो जाती है भक्ति ओम नाम के जाप करने से। और भस्मांतम शरीरम शरीर छोड़कर जाते समय तक ओम करतो समर, ओम नाम का जाप करतो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक, यानी शरीर छूटे तब तक ओम नाम का जाप करते रहना। कैसे करते रहना? काम करते करते करो, विशेष कलबलाहट के साथ यानी कसस के साथ करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना का, लेकिन इस अनुवादकर्ता ने भी इसका कैसे अनुवाद किया? हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ है ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। इसका अर्थ इसने कर दिया हे कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, ये ओम अक्षर है, इस नाम वाच्य ईश्वर को, देखो अनुवाद करता कितना विचलित है। ये कहता है इस ओम, जिसका ओम नाम है ना, ओम का सिमरण ना करो, जिसका ओम नाम है, ओह शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका नाम ओम है उस ईश्वर को समर माने स्मरण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का समर माने स्मरण कर, और कर्तम, ये कर्तम इसका ये ऐसे लिखा है कर्तम, अपने किए का समर स्मरण कर। इस संसार का वायु धनंजय रूप आदि वायु, कारण रूप वायु को कारण रूप वायु, कारण रूप वायु को कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है। इसके अनंतर इदम माने यह है, शरीरम माने नष्ट होने वाला मुख सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला, ऐसा जानो। अब इसने कहेगा बेरा था को नहीं एंड में ठोक्या करता। अब इसने लिखा है कि जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण करो, और ये कहता ओम करतो समर। संस्कृत स्पष्ट बता रही है, आप तो 6ठी 7वीं 8वीं का बालक भी इसको समझ सकता है, और वैसे भी किसी ने अक्षर ज्ञान है वो भी समझ सकता है। इस तत्व ज्ञान की कुंजीतें चाबी से खुला जाता है। ओम वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अथ माने प्रारंभ होता है, पर आखिर से लेकर अंत तक जो इस और शरीर छूटते समय तक ओम नाम का जाप करता, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो ओम का जाप, और अपना मुख्य कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का इसका सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम, ये जो प्राणों से हमारा शरीर जो है ये प्राणों का संग्रह है, जो सूक्ष्म शरीर है। तो वो जो प्राणी है वो जीव तुम्हारा कुछ अमृतम यानी कुछ ओम नाम से मिलने वाली जितनी स्टेबिलिटी है वो प्राप्त हो जाएगी।
अंतिम भस्म भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक, भस्म होने तक, भस्म जब होता है, नाश होता, तब तक शरीर में ओम नाम का जाप करते रहो विशेष कष्ट के साथ। अब ये तो है ब्रह्म की साधना। अनाड़ी इन ऋषियों ने ये नहीं देखा कि 17वें श्लोक में और भी लिखा है कुछ। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, और ये अपना तो बता रहा है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मेरा ये ओम मंत्र है। 15वें में मेरा तो ओम मंत्र है। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का 17वां। इसमें क्या कहा कि हिरमेन पात्रेण सत्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष, असौ स अहम, स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। इसने क्या लिखा, हे मनुष्यो, जिस अनुवाद करता, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योति स्वरूपता काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो, अब देखो, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। ओहो, गीत वेद ज्ञान दाता अपना तो अलग बता रहा है कि मैं तो ज्योत स्वरूपी निरंजन हूं। अरे मैं सच्ची बताऊं हूं कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में, यानी ऊपर सतलोक में, सूर्य मंडल नहीं है ये, वो तेजों में लोक में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वह प्रोक्ष रूप है। वो जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो गुप्त है, और बाहर जो विजिबल है वो तना से अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो बाहर दिखाई देते हैं। वह प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म, अहम मैं आकाश के तुल्य व्यापक खम्भ, खम्भ का अर्थ होता है स्वर्ग भी होता है खम्भ, खम्भ का अर्थ जो है अंतरिक्ष भी होता है। तो ये कहता मैं आकाश के तुल्य, मैं खम्भ अंतरिक्ष में, मैं ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म अंतरिक्ष में हूं, और अधिक सबसे गुण कर्म करके अधिक हूं, सबका ओम, सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो। देखो अब ये क्या बताता है कि इसमें सीधा सा दिया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो जैसे संसार का मनुष्य का मुख होता है सबसे कीमती ऊपर, और ऐसे ही वो जड़ है सबसे ऊपर। तो ये असौ आदित्य पुरुष है, यह सह आदित्य पुरुष है, सह असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब ये क्या कहता है कि वो परमात्मा तो गुप्त है ऊपर, और मैं अहम, ये अहम अलग है, जैसे यहां है ना अहम, असौ ये अलग हो गया इससे, असौ और अहम, ये लास्ट वाला अहम, इस अहम। तो ये कहता है कि अहम माने मैं, तो यहां मैं अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, और ओम मेरा नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं, और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम।
ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुस्मरण उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का। और ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते, चलते फिरते, उठ के बैठ के, जब भी जैसे भी सुविधा हो, उठते चलते नाम का सेवन कर, और नाम से मोक्ष होगा। केवल नाम ही है मोक्ष का। बाकी जो अन्य साधनाएं हैं, जो हठ योग आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, उससे अन्य उपलब्धियां होती हैं जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं, बाधक होती है। उसे सिद्धियां आ जाती हैं, प्रभुता बन जाती है, फिर वो भगवान स्वयं प्रभु बन जाता है, प्रभु को भूल जाता है, उसका दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमने वही क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्ति हो।